आप सभी लोगों की मेहनत है, आपके स्कूल टीचर्स की मेहनत है जिन्होंने आपको इतना कंटेंट नॉलेज दिया कि आप यहाँ पाए। मुझसे पहले जो पिछले आपके जो स्कूल टीचर रहे हैं, लेकिन मानिए उनका ज़्यादा हक है आप पे और उन्होंने ज़्यादा आपको तैयार किया है इस चीज़ के लिए। तो बाकी सब इंडिया के हैं, मध्य प्रदेश ये भी अपने मध्य प्रदेश नहीं मैं जहाँ मध्य प्रदेश ठीक है, यूपी है, इधर बिहार है, हाँ महाराष्ट्र भी है, कैमरे के उस तरफ दिनेश हैं जो हमारी ठीक है जो मदद कर रहे हैं। एक चीज़ मैं अगर कॉमनली आप सभी से पूछूं कि क्या स्कोर एक बच्चे को रहना चाहिए जब उसको आरआई भोपाल मिल जाएगा, है ना, तो आप लोगों का कंबाइनली क्या आंसर हो सकता है, या फिर आप 1 to 1 भी बता सकते हैं कि आपकी क्या स्कोर। तो आज हम लोग आ गए हैं आरआई भोपाल, वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरा खुद का एजुकेशन इस इंस्टीट्यूट से रहा है, तो इट्स अ वेरी वंडरफुल फीलिंग कि आज मैं यहाँ पर हूँ और बहुत सारे बच्चे मेरे साथ यहाँ पर है एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी प्राउड एंड ग्रेटफुल कि ये बच्चे जो कभी मेरे साथ जुड़े हुए थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आज मैं इन सभी लोगों के साथ में हूँ। मकसद क्या है इस वीडियो को बनाने का, आप सभी लोग जो नए हमारी चैनल से जुड़ते चले जा रहे हैं, आप सभी लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे और सही इंफॉर्मेशन का जो बेस्ट सोर्स है वो खुद ये बच्चे हैं। इन्होंने मेहनत की है, एनसीईटी एग्जाम पास की है, काउंसलिंग अटेंड की है, तब जाकर के ये आज इस जगह पर पहुंचे हैं। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू कि आप सभी ने अपनी सीट सिक्योर करी है आरआई भोपाल में। थैंक यू मैम। यू शुड बी प्राउड ऑन दिस, है ना, हमेशा इसको प्राउड करना है आपको कि आपको इतना अच्छा इंस्टीट्यूट मिला है। यू आर वेरी ग्रेटफुल कि आपको ऐसे टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। ओनली 1% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आगे की क्या कहानी है, कैसा इन्हें यहाँ लग रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ये सारी बातें बच्चे हम लोगों से शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गार्गी से। तो गार्गी, ओके या यूज दिस। आई एम गार्गी शुक्ला और मैं एक स्टेट बोर्ड की स्टूडेंट रही हूँ और आरआई भोपाल में आने का तो मैंने सोचा नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था कि आरआई भी इतना अच्छा होता है क्या। बस आईआईटी और आरआई ऐसे नाम बस सुनते रहे थे, सोचा नहीं था इधर आ पाएंगे। और अगर मैं इधर आई हूँ तो उसका जो भी जाता है फेस वो मैम को जाता है, क्योंकि मैम ने हमेशा हम लोग को गाइड किया है। और आरआई का मेन भोपाल का मैं बात करती हूँ, भोपाल जैसा कैंपस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉलेज के नाम पे लोग दिमाग में सिर्फ ये आता है कि कॉलेज जैसे बिल्डिंग में बना है और खत्म हो गया, लेकिन इतना अच्छा और इतना बड़ा ग्रीनरी भरा कैंपस अगर आपको कहीं मिल रहा है वो आरआई भोपाल है। तो इसकी ग्रीनरी यहाँ आप आके ही फील कर सकते हो, जो कि मैं फील कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। और मेरा जो सब्जेक्ट है उसकी बात करती हूँ, तो मेरा मेजर पॉलिटिकल साइंस है। और वो मिला कैसे मुझे, क्योंकि जो इसमें काउंसलिंग होता है, तो काउंसलिंग में आप जो प्रेफरेंस भरते हो, फर्स्ट जैसे मैंने जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी वो पॉलिटिकल साइंस को दी थी, सेकंड में हिंदी था और थर्ड हिस्ट्री था। तो मेरे को तीनों ही मिल गया था। फिलहाल फर्स्ट में मैंने पॉलिटिकल साइंस दिया था तो मेरे को पॉलिटिकल ही मिल गया था और तो मैं फर्स्ट काउंसलिंग थ्रू यहाँ आ गई थी। एंड बाकी इधर तो फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। पॉलिटिकल साइंस की उतना नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ पॉलिटिकल साइंस भी ठीक है, लेकिन बाकी हर चीज़ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मैं ज्योग्राफी बोलना चाहूंगी, वो बहुत अच्छी आगे फैसिलिटी है। और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, वो नहीं बताऊंगी मैं। प्लेसमेंट के लिए, हाँ प्लेसमेंट के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, अचीव करनी पड़ेगी ये चीज, देन ओनली यू कैन फील दैट कि प्लेसमेंट किस तरह से होता है। बट हाँ होता है, ये बात पक्की है। अगर आपके अंदर है, आपके अंदर एबिलिटी है तो आप ले सकते हो, बिकॉज 100% है तो बेरोजगार तो नहीं जाने वाले। अच्छा ये बताओ कि एनसीईटी एग्जाम में कॉम्बिनेशन क्या था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? मेरा क्लास 12 था, 12th में मैं जो पढ़ा था वो सब दे दिया था। जैसे कि डोमेन्स में क्या डोमेन्स में मैं आर्ट्स बैकग्राउंड की हूँ, तो मेरा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस था और मेरी एक लैंग्वेज थी संस्कृत। तो संस्कृत यहाँ एज ए डोमेन भी मिलता है, तो मेरे डोमेन में एज संस्कृत मेरा डोमेन ही था इधर। अच्छा। तो हिस्ट्री, पॉलिटी एंड संस्कृत, हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज कंपलसरी ही है, टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी है और फिजिकल टेस्ट तो है ही कंपलसरी। तो मेरा वही था। बट इधर अभी क्रॉस स्ट्रीम होने लगी है। स्टार्टिंग में तो कंफ्यूजन था कि होगा या नहीं होगा, बट अभी हो रहा है, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो कॉमर्स के हैं। लकी उसका एग्जांपल है, वो कॉमर्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट है। अच्छा। तो इसने जो एग्जाम दिया था ना, उसका डोमेन से नहीं मतलब था, इसने लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दिया था और इकोनॉमिक्स इसने दिया था एग्जाम। इसको जो आर्ट्स मिला है ना, वो लैंग्वेज और इकोनॉमिक्स के बेस पे मिला है। अच्छा, बाकी और नहीं, बाकी 12th ही डोमेन्स ही थे इसके, कॉमर्स ही, अकाउंटेंसी वगैरह ही थे। लेकिन अगर ये इधर आई है तो उसका सिर्फ मतलब क्रॉस स्ट्रीम ने जो चूज किया है तो वो इसको इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के थ्रू ही मिला है।
अच्छा अच्छा, तो क्रॉस स्ट्रीम की बात है, ये तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हाँ। 12th के सब्जेक्ट और एनसीईटी में क्या कॉम्बिनेशन था, एक बार क्लियरली बताना है, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रॉस स्ट्रीम अलाउड है या नहीं है। ऑब्वियसली साइंस वालों को तो अलाउड नहीं है, अगर आपको बीए से या कॉमर्स से आप साइंस में तो नहीं जा सकते हैं, बट साइंस वाले बहुत सारे बच्चे जो है वो बीए या कॉमर्स में जाना चाहते हैं, ये रहता है। तो आप हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए कि कैसे कैसे अपने 12th के क्या कॉम्बिनेशन थे और अभी के, और फर्स्ट ईयर नेम। मेरा नाम लकी परमार, मैं नीमच एमपी से। मैंने अपनी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से की है, कार्मल कॉन्वेंट, और सीबीएसई बोर्ड था। और मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया था, तो 2 साल मैंने कॉमर्स पढ़ा है। तो मेरे एनसीईटी के लिए जो सब्जेक्ट्स थे उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीए वाले होने चाहिए थे, मुझे ऐसा जितना इन्फॉर्मेशन था उस हिसाब से। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था कि आपने जो 10th में पढ़े हैं, आप उन सब्जेक्ट 12th में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको डोमेन बनाना है, जितना मुझे उस टाइम इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल है ऑनलाइन वगैरह। तो मैंने अपने जो 3 डोमेन्स थे, अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स को बनाया था। और लैंग्वेज में भी मेरे पास हिंदी नहीं था, तो मेरी लैंग्वेज में भी दोनों इंग्लिश थी और जीटी और टीए। तो जब तक एग्जाम देके मैं आ गई थी, उसके बाद भी रिजल्ट भी आ गया था, उसमें भी अच्छा स्कोर था। फिर भी मुझे डाउट था काउंसलिंग के टाइम के बाद भी कि होगा कि नहीं, क्योंकि डोमेन मैच नहीं कर रहे थे ना। तो फिर उसके बाद इंग्लिश भी मेरा डोमेन में नहीं था, लैंग्वेज में था, तो मुझे इंग्लिश चाहिए था। फिर जब यहाँ पे हुआ तब पता चला कि अगर जैसे मेरा इकोनॉमिक्स था, तो मेरा इकोनॉमिक्स में मेरिट में आया था और इंग्लिश में भी आया था। तो दोनों में से फिर मैं चूज कर सकती थी कि मुझे किस में जाना है। तो मेरिट के बेसिस पे होता है मेनली। और अगर मैं अकाउंट्स वगैरह के लिए ट्राई करती तो यहाँ पर तो है नहीं बीकॉम बीएड, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स में होता है। और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो क्रॉस स्ट्रीम बिल्कुल अलाउ नहीं करते। यहाँ पर हो रहा है, लेकिन बहुत सी जगह पे नहीं होता। हाँ, तो ये एक अच्छी चीज है कि जो भी कॉम्बिनेशन है आपके, जैसे लैंग्वेज लिया था, है ना? लैंग्वेज किस लैंग्वेज में है मेजर? इंग्लिश। इंग्लिश मेजर, इंग्लिश लिटरेचर है। इंग्लिश लिटरेचर में भी अगर आपने कम्युनिकेशन लिया है सिर्फ और हिंदी है तो नहीं होगा, उसमें एक इंग्लिश कम्युनिकेशन और एक इंग्लिश लिटरेचर चाहिए, तब आपको इंग्लिश लिटरेचर मेजर मिल सकता है अगर लिटरेचर लिया है तो। राइट। सो अगर आप लैंग्वेज से बीए करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आपको जो लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है वो लिटरेचर वाला लेना है, कम्युनिकेशन कोड वाला नहीं लेना है। ठीक है, यही है ना? ठीक है, तो अब चलते हैं प्राची की तरफ। भी प्राची जो है काफी दिनों से हमारी बात हो रही है प्राची से, एंड प्राची अब हमें गाइड करेंगी। अच्छा, प्राची को ये चीज नहीं पता होगी, प्राची का नाम जब लिस्ट में आया तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे फोन किया, ठीक है, क्योंकि मार्क्स किसी के ज्यादा थे और एडमिशन नहीं हो पाया। सो प्राची के नाम पर काफी मुझे कॉल आए इस चीज को लेकर कि मैम एक लड़की है, उसका एडमिशन हो गया है, जिस मार्क्स पे हुआ है उस मार्क्स से मेरे मार्क्स ज्यादा हैं। देन मैंने उन लोगों को बताया कि आपकी थोड़ा कैटेगरी अलग है, सो तब जा करके, नहीं तो काफी लोग ऑब्जेक्शन लेने के लिए तैयार खड़े थे। ये होता है ना कि मेरे मार्क्स ज्यादा है, मुझे क्यों नहीं मिला। तो ये अभी भाई ऑन कैमरा ये पहली बार मैं ये रियलिटी बता रही हूँ। ठीक है प्राची, यस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कहाँ से आती हो और 12th में क्या कॉम्बिनेशन था, एनसीईटी में क्या कॉम्बिनेशन था? मेरा नाम प्राची परमार है और मैं एमपी बोर्ड से हूँ, मध्य प्रदेश सीहोर से हूँ। और जो मेरा 12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो आर्ट्स ही था, जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड हिंदी इंग्लिश। और मैंने अपने जो एनसीटी एग्जाम में भी यही चूज किया था डोमेन में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिंदी इंग्लिश ऑल्सो। और मुझे जो चाहिए था पॉलिटिकल साइंस मुझे मिल गया, क्योंकि मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया। मुझे आरआई भोपाल फर्स्ट चाहिए था और जो मेरी कैटेगरी था उसके हिसाब से मुझे मिल गया, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और यहाँ का जो फर्स्ट नेचर एंड सेकंड लाइब्रेरी मेरे को बहुत अच्छा लगा है। हाँ, मैं 2 वर्ड प्राची में बोलना चाहूंगी। प्राची को आरआई भोपाल इतना पसंद था कि इसने मेरे हाथों में मेहंदी लगवाई थी आरआई भोपाल। मतलब हमने प्राची के हाथों की मेहंदी देखी थी, वो 2 हफ्तों तक छुट्टी नहीं थी, भी नहीं। तो पहले तो ब्रांड पूछा जाए, कौन से ब्रांड की थी? प्राची बताओ कौन सी ब्रांड की? अभी ना आरआई भोपाल लव लिखा था मैम। अच्छा, बहुत। फर्स्ट मुझे विश्वास था कि मुझे आरआई भोपाल में एडमिशन मिलेगा और जो मुझे मिल गया। नो, शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट। काफी मेरी बात हुई प्राची से,
सो प्राची को चाहिए था और उसको मिल गया एंड शी वाज वेरी हैप्पी। उसने बहुत मतलब तुरंत ही मुझे कॉल लगाया था बट मैं उठा नहीं पाई तो उसने मैसेज किया था फिर मुझे। ओके सो अब ये हम सब मैम के गाइडेंस की वजह से हुआ। अगर मैम का अच्छा। गाइडेंस नहीं होता तो शायद ये सब नहीं हो पाता। जो काउंसलिंग वगैरह टाइम जो कुछ भी सब चीज के लिए मैम ने हमें गाइडेंस दिया था। ठीक है, तो मैं ये चीज में एक्सेप्ट करती हूँ बट मेहनत सभी लोगों की है ना, क्योंकि एग्जाम तो मैं लिखने नहीं गई थी। नहीं बट मैम ना बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है इंटरनेट पे। दैट आई उन अंडरस्टैंड। लोगों को खुद भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो खुद भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट आपने एकदम कट टू कट वाली सारी बातें बताई कि अगर आप किसी चीज के लिए अप्रिशिएट है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सो मेहनत के वैसे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज मैं अगर कॉमनली आप सभी से पूछूं कि क्या स्कोर एक बच्चे को रहना चाहिए जब उसको आरआई भोपाल मिल जाएगा, है ना, तो आप लोगों का कंबाइनली क्या आंसर हो सकता है, या फिर आप 1 to 1 भी बता सकते हैं कि आपकी क्या स्कोर रहे, के ऊपर वो ज्यादा मेंशन नहीं हो पाएगा, मतलब काम का नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए अलग अलग कैटेगरी में सभी के एडमिशन होते हैं तो स्कोर से कुछ नहीं होता है ना, स्कोर से कुछ नहीं होता, मतलब एक कट आपको 300 तक स्कोर होना चाहिए। कैटेगरी वाइज है। बीएससी में बीएससी में मिनिमम 300 तक का स्कोर। नेचर में बैठे हैं भाई हम। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अप्रोक्सीमेटली 350 मुझे लगता है। Yes, ma'am. 350 इज अ सेफ जोन, स्कोर है ना, सेफ स्कोर फॉर बीएससी। ठीक, फॉर बीएससी। यस और बीए बीए के लिए भी है क्या? मेरे हिसाब से और ही नीचे डाउन हो सकता है मार्क्स में। 300 is safe score। मैम 300 हाँ। सब चीज ना सिचुएशन पे है, जैसे कि कैटेगरी वाइज सब कुछ हो जाता है ना। हम्म, जैसे कैटेगरी वाइज सीट्स अलॉटेड है, तो जैसे एससी वालों के लिए हर मेजर में सिर्फ एक ही सीट है। तो अगर आप जैसे 500 भी लेके आ गए, लेकिन अगर कोई 505 लेके आए तो आपको सीट नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल। स्कोर पे कुछ नहीं होता। और हाँ। अगर जैसे कि पीडब्ल्यूडी वालों को स्टूडेंट है, अगर उसके लिए एक सीट रिजर्व है, अगर वो 150 भी नंबर लेके आए तो उसको मिल जाएगा। तो रिजर्वेशन का इधर बहुत हाँ। मैटर करता है। सीट डिवाइडेड है तो मतलब बहुत सारे पॉइंट्स इसमें फैक्टर्स हैं जो सीट दिलवाने में काम करते हैं। आपका लक भी है। हाँ लक तो बहुत मतलब लास्ट 1% तो लकी है। मैम जिनको है ना? कम स्कोर मिला उनका भी यहाँ पे एडमिशन मिला है, तो उससे वो नहीं हो कि कितने स्कोर है आपके। मेरिट पे है मैं सब। आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे हम जिस कैटेगरी में आते हैं, एक तो जनरल में आते हैं, प्लस हमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है वो हमारा बना हुआ है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ कि यूपी से या फिर मैं बोलूँ कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिर्फ 2 सीटें थी जिसमें हम दोनों का एडमिशन हुआ है। और मैम एक्चुअली बोथ आर सिस्टर्स, है ना। और क्या कह रहे हैं आप इन लोगों को? जुड़वा। 1.5 साल की जुड़वा। 1.5 साल, दोनों में 1.5 साल का डिफरेंस है, बट साथ में पढ़ने आए हैं इसलिए 1.5 साल की जुड़वा इनका नाम रखा है। जो पीडब्ल्यूडी से रिजर्वेशन है शायद वो कम ही है 5% में भी। तो हाँ नहीं ये बात तो है। देखिए ईडब्ल्यूएस हो या पीडब्ल्यूडी हो, इसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और ये क्वेश्चन बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि मैम हम लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाएं भी या नहीं लगाएं, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट वो लगा देंगे ईडब्ल्यूएस का तो फिर उसी में उनकी काउंटिंग होगी और उसकी तो सीट कम है ही और कैंडिडेट ज्यादा है। ओके तो फिर अब हम चलते हैं त्रिलोक की तरफ, है ना। यस, तो त्रिलोक इज फ्रॉम त्रिलोकी। त्रियोगी काफी फेमस नाम है इनके अलग अलग तरह के। ओके है ना। ठीक है, तो त्रियोगी जबलपुर से है। यस है ना, हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं ये। ठीक है, तो बाकी सब इंडिया के हैं। मध्य प्रदेश ये भी अपने मध्य प्रदेश नीमच मध्य प्रदेश। ठीक है, यूपी भी है। यूपी है, इधर बिहार है, हाँ महाराष्ट्र भी है। कैमरे के उस तरफ दिनेश है जो हमारी ठीक है जो मदद कर रहे हैं। तो अभी हम त्रियोगी से यस थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कहाँ से उनकी पढ़ाई हुई है, क्या उनके कॉम्बिनेशन थे एनसीईटी और 12th में। हाँ त्रियोगी। यस, मेरा नाम त्रियोगी विश्वकर्मा है। मैंने अपनी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय जबलपुर से की हुई है। अच्छा। और मेरे जो विषय रहे हैं 12वीं तक वो कुछ इस प्रकार रहे हैं: मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश। ये 5 विषय मेरे 12th में रहे हैं। अच्छा। और सर्वप्रथम तो मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस प्रकार गाइडेंस दी कि हम यहाँ तक पहुँच पाए।
और जो मेरे एनसीईटी में सब्जेक्ट रहे हैं वो भी सेम ही थे, 2 लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट तो कंपलसरी होता है। उसके बाद 3 डोमेन्स थे, तो कुल मिला के 7 सब्जेक्ट थे। डोमेन्स में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये थे। तो जो आप डोमेन्स में भरते हैं उन्हीं को आप एज अ मेजर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। साइंस में ये नियम है यहाँ पर। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर बीए बीएड के लिए 50 सीट्स हैं और बीएससी बीएड के लिए 100, ये तो सबको पता है। तो इसीलिए इसके कारण क्या होता है कि बीए बीएड में कंपैरेटिवली ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन है। और बीएससी बीएड में थोड़ा सा उससे कम है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के तैयारी करनी पड़ेगी कि यदि आप बीए बीएड वाले हैं तो आपको थोड़ा कंपैरेटिवली यहाँ पे आने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बीएससी बीएड में भी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सम्मानित शिक्षा संस्थान में आने के लिए मेहनत तो लगेगी ही। और मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मेरा मेजर केमिस्ट्री है और माइनर फिजिक्स, तो केमिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही सुंदर डिपार्टमेंट है। मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रोफेसर्स हैं यहाँ के वो बहुत ही एजुकेटेड हैं। सारे प्रोफेसर्स एक से एक मिल जाएंगे, अभी कुछ न्यू प्रोफेसर्स भी आए हुए हैं, तो बहुत ही अनुभवी, बाहर विदेशों में वो पढ़ा के यहाँ पर आए हुए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो आपको काफी कुछ प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप आईटेप कोर्स में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैम की गाइडेंस जरूर लीजिए और उसके बाद आरआई भोपाल एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। एक तो यहाँ का सुंदर सा कैंपस जिसको कई लोगों ने बताया, तो आप आके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ के टीचर्स जो मैंने बताए कि बहुत ही अच्छा फैकल्टी यहाँ का है, बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज। हाँ बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। एजुकेशन के बहुत ही ज्यादा बिल्कुल, ये तो बात मतलब कोई इस बात को नकार नहीं सकता है। बिल्कुल कि जो टीचर्स यहाँ पर मिलेंगे, जो सीखने का आपको उनसे मौका मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलने वाला है। ये बात तो बिल्कुल 100% है। क्लासेस रेगुलर हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ये भी कंसर्न है, उनको कॉलेज में मजा नहीं आता, बोलते क्लास नहीं लग रही, जबकि अभी लगे तो लाइब्रेरी जा सकते हैं। लाइब्रेरी बहुत अच्छा, लाइब्रेरी और सुंदर कैंपस, इसके अलावा भी और कोई और बहुत अच्छे टीचर्स, इसके अलावा भी कोई और चीज है जो मेंशन करना चाहोगे? मेनली स्पोर्ट्स ज्यादा। ओके, सो स्पोर्ट्स में जो इंटर कॉलेजेस होते हैं, टीम स्पोर्ट्स भी होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं। अच्छा। इसके अलावा अगर आप यहाँ से टीम स्पोर्ट वो इंटर कॉलेज में अगर आप निकलते हैं तो आप सीधे यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलते हैं फिर। अच्छा, हाँ। और आरआईएसएम के लिए भी होते हैं। आरआईएसएम थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म क्या है, कुछ आइडिया है इस बारे में, क्या होता है इसमें? हाँ, इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स मीट होती है। ओके, सारे आरआई के कॉम्पिटिशंस होते हैं। सारे आपस में कम्पीट करते हैं। 30 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं 5 से, और फिर प्रॉपर एक जगह वहाँ पे एक मतलब एक कॉलेज में या एक आरआई सेंटर में जाके वहाँ पे खेलते हैं। मतलब इस बार भुवनेश्वर में। अच्छा, मतलब हेल्दी कंपटीशन बिटवीन ऑल आरआई। अच्छा, के बाद अभी हो रहा है। यस मैम। इस बार पहले कोविड की वजह से बंद था और इस साल से फिर से शुरू किया गया है। अच्छा, तो अभी उसके ट्रायल्स यहाँ पे चल रहे हैं मैम। इसके बाद सबसे अच्छा है एक एनसीसी और एनएसएस। अच्छा, तो एनसीसी तो उनको होता है कि जिनको मिल जाती सीटें हैं तो थोड़ा कंपटीशन होता है उसमें कि सीटें के हिसाब से होता है। अच्छा, बट उसके बाद जो बच गए बच्चे उनको एनएसएस में जाना कंपलसरी है। तो आप भाग नहीं सकते हो, आप अपने हेल्थ को भी ऐसे नकार नहीं सकते कि सब पड़े रहो हॉस्टल में बच जाओगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर्स काफी फोर्स करते हैं इस बात के लिए। और लोग होते हैं ना कि हॉस्टल में जाते हैं तो पढ़े रहते हैं, नहीं पढ़ना है ऐसा वैसा, लेकिन हमारे वार्डन इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप हॉस्टल में फ्रीली जाके पढ़े नहीं रह सकते, वो आपको आगे उठाएंगे और भेजेंगे कॉलेज। तो और स्टडी आवर्स भी लगते हैं। अच्छा, यस। और एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि हॉस्टल में भी आप रह के बहुत चीजें सीख सकते हो। यस मैम। और यहाँ पे ना प्लस आप कॉलेज में तो पढ़ते हो और हॉस्टल में जाते हो तो आपको एक टाइम प्रॉपर मिला है कि आप 9 to 12:30 तक आपका प्रॉपर टीचिंग टाइम होता है, तो आप उसमें स्टडी कर सकते हो। बाकी और वहाँ पे ये मतलब मस्ती करने का टाइम नहीं है कि आपको प्रॉपर इसमें स्टडी ही करनी होती है। अच्छा। तो एक ये भी अच्छा है कि हम हॉस्टल में रह के भी
एक टाइम हमारा है स्टडी के आवर का, तो डेकोरम मेंटेन करने का बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हॉस्टल में बहुत चीज सीख सकते हैं मैम। ये ओके, मतलब कि पूरा इंतजाम है, हेल्दी बॉडी माइंड एंड सोल, उस पर काम हो रहा है। Yes, ठीक है, ma'am. दैट्स गुड। मेंटल हेल्थ। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है आजकल। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे लास्ट कैंडिडेट की तरफ फ्रॉम बिहार। अभी कौन? अच्छा, उड़ीसा। हाँ भाई, उड़ीसा, ये तो मैं भूल ही गई। उड़ीसा वाले बच्चे इस बार जो है काफी परेशान हुए, दैट आई नो, कि सेंटर को लेकर के आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, है ना। बट उस सभी चीजों को ओवरकम करते हुए हमारे साथ उड़ीसा की कैंडिडेट हैं, एंड शी इज हाँ, अच्छा उड़ीसा, बिहार, अच्छा प्रॉपर बिहार और उड़ीसा में। ओके, सो 2 स्टेट कवर कर रही हैं। दृष्टि जो है बीएससी कर रही है यहाँ से, और मेजर आई थिंक बॉटनी मेजर है इनका। तो बीएससी वाले बच्चों को काफी हेल्प मिलेंगी। एक तो हमारे त्रियोगी है, उन्होंने भी बताया उनका केमिस्ट्री मेजर था, है ना, और बॉटनी मेजर। यस, मेरा नाम दृष्टि आचार्य है। मैं राउरकेला उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। मेरा स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से हुआ है, दीपिका इंग्लिश मीडियम स्कूल से। और कॉम्बिनेशन बताओ। हाँ, एनसीईटी के मेरे 12th में कॉम्बिनेशन थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन था। और मेरे एनसीईटी में सेम थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस थे, फॉर कम्युनिकेशन और लिटरेचर वाला। ठीक है। और एंड हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट आरआई? उड़ीसा में आरआई की खबर कैसे पहुंची? एक्चुअली उड़ीसा में एक आरआई है, आरआई भुवनेश्वर, बट आरआई भुवनेश्वर में इस साल से आई गेस आईटेप, मतलब हमने जिस साल एडमिशन लिया उस साल आईटेप नहीं था। इस साल से आईटेप स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो इसीलिए हमें जबरन यहाँ आना पड़ा। नहीं तो हम भुवनेश्वर जाते। उड़ीसा के बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि उड़ीसा भुवनेश्वर वाले हमको वो नहीं मिला, आईटेप नहीं है। और यहाँ के कैंपस बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत सुंदर कैंपस है यहाँ पे, और टीचर्स बहुत गाइड करने वाले हैं। और मेरे जो मेजर के टीचर्स हैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। आप जो भी पूछो, आप अगर मतलब फ्यूचर के बारे में अगर पूछो कि जैसे हम आगे क्या करें, उसमें भी गाइड करते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। क्लासेस हमेशा लगती है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ बीएससी पे ज्यादा फोकस्ड रहोगे, ऐसा नहीं है। आप एजुकेशन के टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। एजुकेशन पे भी आप ध्यान आपका इक्वली रहेगा। और अच्छा है, माहौल भी बहुत अच्छा है, पढ़ने वाला माहौल है यहाँ पे। 9 to 12:30 स्टडी आवर्स लगती है, उसमें आपको स्टडी ही करना होता है हॉस्टल में। अच्छा। और सीनियर्स बहुत हेल्पिंग है यहाँ पे, आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, रैगिंग वगैरह तो नहीं होती? नहीं, रैगिंग बिल्कुल 0 टॉलरेंस है यहाँ पे। रैगिंग फ्री कॉलेज है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे रैगिंग, हाँ ओके, यहाँ पे एंटी रैगिंग का फॉर्म फिल करवाते हैं। रैगिंग बिल्कुल नहीं होती। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप जाके सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हैं। सीनियर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली है यहाँ पे। और बस ठीक है, तो मतलब बढ़िया लग रहा है। ओके। एंड देखो, मेन चीज ये है, एजुकेशन सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, बट टीचर जो सही टीचर बनता है उसको कंटेंट नॉलेज, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। आप कैसा पढ़ाते हैं दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट, बट जब आपको यही नहीं पता है आपको पढ़ाना क्या है ना, तो अपने सब्जेक्ट के अच्छे टीचर मिल जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, सो यू आर एट दिस प्लेस कि आपको ये सारी जानकारी मिल रही है। और टीचर के बाद एक जो सेकंड सपोर्ट है, लाइब्रेरी, है ना, वो तो इनकम्पेरेबल। हमारी लाइब्रेरी तो एकदम बहुत ज्यादा अच्छी है। हर टाइम वहाँ पे हमारे टाइमिंग्स भी बहुत अच्छे हैं। 9 बजे से लाइब्रेरी खुल जाती है और शाम के 8 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती है। आपको जब भी टाइम मिले आपको वहाँ पे विजिट करना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी इतनी अच्छी रिसोर्सेज है वहाँ पे। हाँ, बहुत। सैटरडे संडे भी खुला रहता है। बताइए। 5 बजे तक। सैटरडे संडे का टाइमिंग शाम को 5 बजे तक है। नॉर्मल डेज पे शाम के 8 बजे तक टाइमिंग है। और हमारा लाइब्रेरी बहुत रिसोर्सफुल है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे बुक्स हैं।
हाँ, ई e-library लाइब्रेरी भी है और वर्चुअल रियलिटी वो भी है वहाँ पे। अच्छा हाँ, तो वगैरह भी देते हैं। हाँ, सारे अच्छा। ऑल राउंड आपको सपोर्ट मिलता है, रिसोर्सेज जितने भी आपको चाहिए। मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो कॉम्पिटिटिव के लिए भी वहाँ पे बहुत सारे बुक्स है। एनफ है कि आप जैसे यहाँ अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको बाहर से कुछ खरीद के या बाहर से मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, राइट। सो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है सृष्टि ने। ओके, सो अब हम मूव करते हैं, है ना? मैम 2 सेकंड में बोलना चाहूंगी। हाँ। इस कंपटीशन भरे दौर में और इस इतनी टेंशन भरी चीजों में अगर आप कभी किसी इंसान को कूल पाएंगे तो आप मैम के वीडियोस देख के पाएंगे। मैम इतना कूल रहती है, मैम इतना कूल रहती है मैं वीडियोस में, आप भूल जाओगे कि आपको एग्जाम है। रियलिटी में आज मैं देख लिया, रियलिटी में आज मिल लिया, बट मैंने मैम के वीडियोस देखे थे। मुझे लगता था पहले, मैं अपनी इमेज में बताती हूँ मैं क्या सोचती थी, मुझे तो इतना कंपटीशन है, इतनी टेंशन है, मैम इतनी कूल वीडियो कैसे बना लेती है। फिर पीएचडी कर रही है। हाँ। आज हमें पता चला कि मैम पीएचडी भी कर रही है। बाकी उसमें भी मैम इतनी कूल है, वीडियोस हमें प्रॉपर गाइड कर रही है। बाकी मैम जो है अपना और भी कोर्सेज चलाती हैं, सीसेट की तैयारी करवाती हैं, नेट की भी कराती है, जीआरएफ। और मैम ऑलरेडी था साइंस बैकग्राउंड से हैं, जैसा कि मेरे को लग रहा था वीडियोस देख के। और उसके साथ हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन देना, आरआई के लिए बच्चों को इतना गाइड करना, ये एक साथ मल्टीटास्किंग है हमारी मैम, बिल्कुल मतलब ऑल राउंड मैम है हमारी मैम। देखो यहाँ पर एक फैक्टर काम करता है कि कूल लोगों के लिए कूल इंफॉर्मेशन और कूल तरीके से वीडियो बनाना ही पड़ता है। तो आप सब भी क्या है, कूल है तो कूल लोगों के साथ कूल तरीके से इंटरेक्ट करना पड़ेगा यस ना। मैम, मतलब मैं इतना शौक थी कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, जिस कोर्स के लिए लोग भी ऐसे हजारों चार्ज करते हैं, और ऐसे मतलब बहुत सारे लोग 10-10 साल की कोर्स का चार्ज करते हैं, और मतलब ऐसे पूरी टीम बना देते हैं, 2500 टीचर मिलकर पढ़ाते हैं, एक ही बच्चे को इतना फोर्स करते हैं। मतलब आपको शौक लगेगा कि मैम ने 8 से 10 वीडियोस में पूरा जनरल टेस्ट खत्म कर दिया और उससे एज इट इज क्वेश्चन आ गए एग्जाम में। ये बहुत शॉकिंग न्यूज थी, मतलब इतना इतना बड़ा चीज मैम इतनी छोटी चीज से कवर करा ये देती तो है मेरे ना। लिए भी शॉकिंग था कि कुछ क्वेश्चन सीधे उठ के आ गए थे। यस मैम, बिल्कुल हाँ। यस मैम, टीचर एबिलिटी क्वेश्चन ऐसे एज इट इज आपकी क्लास से आए थे, और स्टार्टिंग में किसी को बिलीव नहीं होने वाला था कि इतनी कम क्लास में और मैम इतना कूल होके पढ़ाती है, सच में ऐसा हो पाएगा। मेरे को खुद डाउट था स्टार्टिंग में, इतना कूल है मैम, पता नहीं यार मेरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट जब मैंने कोर्स देखा, जब मैंने पेपर देखा, फर्स्ट पेपर जो कैंसिल हुआ था, तो मुझे एकदम बिल्कुल बिलीव हो गया था, भाई मैम बहुत कूल है कि सारी वीडियोस देख लूं जल्दी से। उसके पहले मैंने अधूरे वीडियोस देखे थे, मुझे लगा कि पता नहीं यार इतना तो नहीं हो सकता, लेकिन जब मैंने कैंसिल हुआ एग्जाम ना, मैं खुश थी, अच्छा वो कैंसिल हो गया। चलिए, तो आप लोगों के साथ मुझे भी पहली बार ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मैम यूट्यूब चैनल पे मैराथन चलाते थे, लेकिन मैम ने मैराथन नहीं चलाया। मैराथन कुछ नहीं, मतलब वीडियो ने बहुत कुछ हेल्प किया। देखिए एक चीज में, हाँ मैराथन की बात निकली है, तो देखिए मेरा हमेशा इसे ये कहना है कि जो चीजें आपको बुक से मिल सकती है वो तो खैर कहीं नहीं मिल सकती। एज अ टीचर मैं आपको कह रही हूँ कि जो बुक से आप पढ़ेंगे, जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जब एग्जाम आपकी बहुत पास में आ जाती है तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मत दें। हालांकि मैं खुद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूँ, बट हमेशा ही कोशिश करें जितना पहले आपने नोट्स बनाया है उन सभी चीजों को आप रिफर करें एग्जाम के एक सप्ताह पहले से। ये सब जो मैराथन वगैरह जो होती है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि 3 घंटे फिर आपको एग्जाम में जाकर के कंप्यूटर पर ही सारा कुछ करना है। ठीक है, सो ये एक हाँ एडवाइस। एंड थोड़ा सा मैं और बोलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर बोलेंगे ना। ये नहीं बोल भाई। हाँ, yes. दोस्तों, So रुको, मैं इंटरव्यू वो तो मैं फिर कट कर दूंगी। So now we are having next candidate जो कि बिहार से है प्रॉपर, और उड़ीसा, दोनों स्टेट ये कवर कर रही हैं। एंड she has many things to tell us. Okay, so yes, let's start. हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी, और मेरा अभी मैंने स्कूलिंग अपना केंद्र विद्यालय से किया है उड़ीसा में। और जैसा कि मेरा डोमेन्स रहा है वो 3 सब्जेक्ट रहा। जैसे मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आती हूँ, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, और लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश। और ऐसा मैंने एमसीटी फॉर्म में भी रखा, और मुझे हिंदी लिटरेचर एज अ मेजर मिला, एंड ज्योग्राफी मैंने माइनर ऑप्ट किया है। ओके, और मैं जैसे कि मेरे दोस्तों ने ऐसे बोला
कि यहाँ का बहुत सब कुछ अच्छा है, लाइब्रेरी अच्छा है, बहुत एटसेट्रा एटसेट्रा, और सबने मतलब सब कुछ बता ही दिया, मेरे लिए हाँ। कुछ बचा नहीं। और मैं एक और चीज बोलना चाहती हाँ हाँ हूँ, बिल्कुल। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है इधर का जिम ट्राई करें, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अरे वाह। ओपन जिम है, क्लोज जिम है, योगा केंद्र भी है। योगा केंद्र भी है, मतलब बहुत ही अच्छा है। और मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ऑब्वियसली हम लोग ऐसे थे, अच्छा, देख रहे हो, ऐसे थे हम लोग, और मैम ने हमें ऐसे बनाया है। और थैंक यू मैम। no no it's yeah I'm taking that thing कि मैंने गाइड किया है, बट बिलीव मी आप सभी लोगों की मेहनत है, आपके स्कूल टीचर्स की मेहनत है जिन्होंने आपको इतना कंटेंट नॉलेज दिया कि आप यहाँ पाए। मुझसे पहले जो पिछले आपके जो स्कूल टीचर रहे हैं, लेकिन मानिए उनका ज्यादा हक है आप पे, और उन्होंने ज्यादा आपको तैयार किया है इस चीज के लिए। और मैं ये बात भी बोलना चाहती हूँ कि मेरा बेस जो है वो मेरे स्कूल में ही बना है, जैसे Yes. कि तीनों डोमेन्स का और लिटरेचर का। तो 12th में मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े, और जैसे कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड वो मैंने आपसे ही पढ़ा है। तो बेस में एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी होता है कि आप उसे थोरोली पढ़िए। ऑब्वियसली आरआई भोपाल आई और मेरे जूनियर बनिए, और मेरा नोट्स पढ़िएगा आप लोग। उसके बदले एक चॉकलेट जरूर दूंगी। ओके, थैंक यू। रैगिंग नहीं है, चॉकलेट दूंगी। नहीं, अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज Yes, ये बताओ कि जैसे यहाँ पर हो पहली बार आई तो क्या इम्प्रेशन रहा, मतलब पहली बार जब यहाँ आरआई में आए तो पॉजिटिव जा रहा था, नेगेटिव जा रहा था, क्या फीलिंग क्या थी, और हाउ यू गेट टू नो अबाउट द आरआई भोपाल? आरआई भोपाल ऑब्वियसली ओडिशा में रही हूँ, तो हाँ। भुवनेश्वर जैसे दृष्टि ने बताया, तो आरआई भुवनेश्वर में था, तो ये एक नॉलेज था। बट मुझे लगता था कि बस एक ही आरआई है भुवनेश्वर में। तो आपके वीडियो से ही मैंने देखा था कि आरआई भोपाल भी है इधर भी, तो मैंने लास्ट में फिर फॉर्म भरा था। अच्छा, और बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रेशन है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है इधर आके। पारिवारिक माहौल है एकदम। पारिवारिक माहौल है। ये लोग है ना मेरे परिवार है ये लोग। अच्छा, ये एक चीज और बताओ कि जो कॉलेज टाइमिंग है वो क्या है यहाँ का? 9:15 से 9:15 से 5:30 बीच में लंच का ब्रेक होता है। अच्छा 1 से 2:30 तक होता है। अच्छा, और ठीक है। मेस का खाना भी यहाँ अच्छा है। मेस का खाना भी बढ़िया मेस का खाना भी अच्छा है। अच्छा, और अगर आपको बाहर अगर आपको बाहर कुछ खाना है तो वो दो कैंटीन से हमारे मिलते हैं। दो कैंटीन से अच्छा खाना देखो मिलता है। मेस का खाना अच्छा है, और पर नाश्ता जो है ज्यादा अच्छा है, तो नाश्ते में ही सारा काम कंप्लीट कर लो। इधर का नाश्ता खाने आ जाओ, बहुत अच्छा बनता है। ठीक है। वीक में 3 आउटिंग्स मिलते हैं। हाँ, outings सैटरडे तो या संडे में से एक दिन आप जा Wednesday सकते हैं, also। और वेडनेसडे को 5 से 8 का रहता है, बाकी डेली 2 से 11 का। अच्छा, त्रियोगी तुम्हें कुछ कहना है? यस हाँ। मैं एक लास्ट टिप्स देना चाहूंगा आप सभी को कि तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया, मैं बीएससी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा पीसीएम था। तो पीसीएम के लिए तो आप अपनी एनसीईआरटी को ही प्रेफर कीजिए, एनसीईआरटी को ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और क्योंकि अभी 2 साल पेपर हो चुका है ये, तो पीवाईक्यूज जरूर कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कीजिए आप। और जो जैसे कुछ अदर सब्जेक्ट्स हैं, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड, वो आप मैम से जरूर पढ़िए। और अदर पीवाईक्यूज भी उनके जरूर कीजिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। और आप पहले से ही स्ट्रेटेजी बना के चलिए कि किस प्रकार से मुझे पेपर को अटेम्प्ट करना है। ऐसा बिल्कुल ब्लाइंड होके नहीं सारे क्वेश्चंस करने, एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि किसी कॉलेज, जैसे कि मुझे आरआई भोपाल आना था, तो मुझे पता था कि इतने मार्क्स चाहिए, तो उतने का आप सोच लीजिए कि हर एक सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस मुझे सही करने हैं। क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार कीजिए कि हर एक विषय से मुझे इतने प्रश्न करने हैं, और इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कीजिए। आपका यदि डोमेन स्ट्रांग है तो डोमेन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, या फिर लैंग्वेज स्ट्रांग है, जनरल टेस्ट स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो केवल एक तरफा नहीं चलना है, हर एक तरफ देख के चलना है, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और मैं आपका स्वागत करता हूँ आरआई भोपाल में, जरूर आइए।
बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, दिनेश को भाई, दिनेश आओ जरा इधर भी, थोड़ा चेहरा। यस, यू आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, थोड़ा अपने बारे में भी बता दे। मैम 1 मिनट, मुझे भी कुछ बोलना था। हाँ बिल्कुल। इसमें ना स्मार्ट वर्क बहुत मैटर करता है। आप ना एक हार्ड वर्क भी चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क ज्यादा चाहिए। जैसे आपने एक ही टॉपिक पकड़ा, आप उसी में डिटेल में जाते जा रहे हैं तो आपका नहीं हो पाएगा। आपको हर टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप और एक्स्ट्रा बिल्डअप कर सकते हैं। अच्छा। और RI में आने के बाद मेरी लाइफ ही चेंज हुई है, मतलब प्रोफेशनली हर तरीके से सब कुछ बैलेंस्ड हो गया है अभी लाइफ में, न्यू स्टार्टिंग टाइप। अच्छा, राइट। मैं बॉटनी वालों को, बायोलॉजी वालों को बोलना चाहती हूँ कि आपका जो 11th-12th का NCERT है उसे रट डालो। मतलब वो NCERT ही इतनी अच्छी है कि आपको उससे बाहर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। और अपने ऐसे नोट्स बनाओ कि एक बार अगर जैसे एग्जाम होने वाला है उससे पहले शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे पहले जैसे आप देखोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। और अपना 11th-12th का NCERT जब आप आ रहे हैं, जहाँ आपका एडमिशन हुआ है, जब हो जाएगा एडमिशन, तब अपना 11th-12th का NCERT लेके आओ, क्योंकि 11th-12th NCERT बहुत काम में आता है कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी। स्पेशली बायोलॉजी वालों का तो बहुत ज्यादा काम में आता है। और मेरा एडमिशन RI भोपाल में भी हुआ था, और एक मेरे उड़ीसा में एक है महाराजा पूर्णचंद्र MPC कॉलेज, वहां पे भी हुआ था। ओके। तो इसीलिए। और बायोलॉजी आप NCERT ही बायोलॉजी वाले भी ध्यान रखें, NCERT को बिल्कुल सुबह शाम पढ़ना है आपको, है ना? ह्यूमैनिटीज वाले भी। ओके, ठीक है। हम मतलब NCERT इज द बेस। NCERT इज द बेस। डोमेन के लिए NCERT इज द बेस्ट मैम थिंग। मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि जैसे आपने जो 11th-12th में पढ़ा है, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा जो एग्जाम है, जो सिलेबस है, वो उनसे सेम वही चीज है। तो अगर आपने थोड़ा सा चेंजेस थोड़े से, लेकिन 80% आप अगर 11th and 12th को कवर कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि 11th-12th ही कवर है। सब कुछ नहीं हो रहा है। हाँ मैम, वो लिटरेचर जो ले पढ़ता है उसके लिए थोड़ा है थोड़ा टफ। मतलब NCERT आपको NCET एग्जाम क्लियर करने में भी हेल्प करेगी, और आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो फर्स्ट सेमेस्टर भी उसमें निकल जाएगा। ओके। और ज्योग्राफी की बात करें मैम, तो 11th का ज्योग्राफी, जैसे मेरा माइनर है तो 11th का ही सिलेबस इधर है, मतलब अच्छा। थोड़ा सा ज्यादा है पूरा 11th का। तो तो NCERT पूरा ब्लाइंडली पढ़ना है। ओके, तो थोड़ा सा डेप्थ बढ़ जाता होगा बस, बाकी टॉपिक्स वही है, थोड़ा सा डेप्थ बढ़ जाता है। ओके, डीप में पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक 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 ठीक। मेजर तो आपको डोमेन वाला ही मिलेगा, लेकिन माइनर आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो डोमेन से मैटर नहीं करता। जैसे अगर आप कॉमर्स से भी आए, आपको माइनर में हिस्ट्री चाहिए तो आपको मिलेगा। ओके। कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के साथ आपको पॉलिटी नहीं मिल पाता बहुत बार, पॉलिटी ना, इको के साथ पॉलिटी नहीं मिल पाता मेजर और माइनर में, क्योंकि वो क्लास के टाइमिंग्स क्लैश होते हैं। बाकी सब, और आप स्कोर पे 2 लैंग्वेजेस भी नहीं ले सकते, जैसे एक मेजर में ले लिया लिटरेचर, एक एक माइनर में ले गया। सोशल साइंस को एक अगर लैंग्वेज रहेगा तो अच्छा है, या 2 सोशल साइंसेस भी। लैंग्वेज फाउंडेशन दिल्ली में भी है, DU में भी बच्चों ने बताया कि नहीं, शायद वहाँ पर लैंग्वेज ही दे रहे हैं, मैं एक बार कंफर्म करूंगी इस चीज को। वहाँ पर दोनों लैंग्वेज दे रहे हैं साथ में, ऐसा है वहाँ पर। और यहाँ पर दोनों लैंग्वेज साथ में नहीं दे रहे हैं। मैम जैसे 2 पेडागोजी तैयार हो जाती है, एक तो जो ह्यूमैनिटीज की और सेकंड लैंग्वेज की, तो 2 पेडागोजी तैयार हो जाती है। ओके ओके। और स्कोर पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है आपको, सिर्फ आप जितना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं वो मैटर करता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया था ना कि बहुत बार एक ही सीट होती है, तो अगर आपसे किसी ने अच्छा कर दिया तो आपने कुछ भी किया और रह जाएंगे। तो सिर्फ अपन जितना अच्छा कर सकते हो उस पे, ऐसा नहीं कि 300 का टारगेट लेके चल रहे हो, टारगेट नहीं रखना है, सिर्फ जितना अच्छा कर सकते हो उतना करना। ठीक ठीक। आइए दिनेश। हाँ हाँ। मेरा नाम दिनेश जीवने है और मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र गढ़चिरौली से। उसको नक्सलवादी एरिया भी ऐसे कहते हैं। ओके। तो मेरा मेजर वैसे तो मराठी है और माइनर मेरा पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा। मेरे 12th में डोमेन सब्जेक्ट थे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री था। अच्छा। हाँ। और मैं NCERT के एग्जाम में भी मैंने इकोनॉमिक था मेरा 12th में, लेकिन मैंने इकोनॉमिक नहीं लिया था। मैंने NCERT के एग्जाम में मैंने उसको
ज्योग्राफी लिया था तो अच्छा, सब्जेक्ट में, अच्छा। वैसे भी हम ले सकते हैं। तो कुछ नहीं, ऐसा ठीक ठाक है, अभी मजा में अच्छा, चल रहा है सब। तो ये मराठी लैंग्वेज लिया था हाँ, हाँ, एनसीईटी में? मराठी लैंग्वेज मैंने लिया है। हाँ, अपना हिंदी भी ले सकते हैं लैंग्वेज में, और अच्छा, मराठी भी ले सकते हैं। मेरा मेजर मराठी है, अच्छा, तो मैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट को ऐसे बताना चाहता हूँ कि हम मराठी लैंग्वेज ले सकते हैं मेजर में, और ज्यादा नहीं, उसमें 250-300 स्कोर कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। 200 ठीक है, 200 अच्छा, तो। ओवरऑल ठीक ठीक। ओवरऑल स्कोर ये सीट्स है, मराठी में मराठी के लिए भी सीट्स है हमारे यहाँ पे। प्रोफेसर्स भी खाली बैठे, बस गुजरात का कोई स्टूडेंट नहीं है खाली। हाँ, एक बात और चलो नहीं, वो दैट विल गेट एटीट्यूड। हाँ, यहाँ के प्रोफेसर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम्म, यहाँ से आप अगर जाना चाहते हैं और आपको टीचिंग लाइन नहीं, मतलब टीचिंग लाइन में नहीं जाना है, हम्म, तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। मतलब you get the good content knowledge strong, आपका सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है जाता है बहुत। ओके, कंटेंट पढ़ाया जाता है वो मतलब थोड़ा सा एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मराठी की क्लासेस लग रही है बढ़िया से? हाँ मैम, रोज लगती है। अच्छा अच्छा, ये मेरे लिए नई चीज है कि मराठी भी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आने वाले थे बट स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया। अच्छा अच्छा अप्लाई अच्छा, किया उर्दू के लिए उर्दू के लिए भी क्या था? उर्दू के अच्छा, लिए भी एक नहीं उर्दू के लिए क्या है ना, मेजर बच्चे वो उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वहाँ चले जाते हैं। हाँ हाँ, तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया, अब मैं इस चीज को मेंशन करूंगी कि मराठी और उर्दू और गुजराती भी है। ओके ओके, धीरे धीरे लैंग्वेजेस बढ़ेंगी। टाइम लैंग्वेज कोर्स भी होता है। अच्छा, अगर आपको संस्कृत में नॉलेज चाहिए तो यहाँ हाँ। संस्कृत कोई लिटरेचर नहीं चलता है, लेकिन आप संस्कृत के नॉलेज के लिए, लैंग्वेज को जानने के लिए आप उसको पढ़ सकते हो। और अच्छा। अभी कई सारे शॉर्ट टाइम कोर्स चलते हैं। फॉर एग्जांपल आप गुजराती भी सीख सकते हो अलग से मेरे को कुछ नहीं मिला गुजराती वगैरह, हाँ हाँ, तो मैं चाहूँ अगर तो मैं सीख सकती हूँ। मेरे को ऐसा ऑफर रहता है, बाद में बैकग्राउंड में एक मिल जाता है कि अच्छा, आप अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हो, चाहे उड़िया हो, गुजराती हाँ, हो, मराठी हो, संस्कृत हो, बहुत ओके। सारी। हम लोग तो का ये- भी जैसे महाराष्ट्र से भी नहीं है, मराठी भी नहीं आता, लेकिन प्रोफेसर्स वगैरह से, क्लासमेट्स की हेल्प से हम लोग भी बहुत से अलग अलग लैंग्वेज सीख जाते हैं। मल्टीलिंगुअल कल्चर का ये इफेक्ट रहता है कि काफी लैंग्वेज आप जान पाते हैं, और मल्टीलिंगुअल होना एक्चुअली में एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अब लैंग्वेज, अभी तक आपने 10th में कितनी 2 लैंग्वेज पढ़ी होगी ना? तीन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी? संस्कृत पढ़ लिया ना, एक संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। नहीं, हम लोगों के यहाँ तो अभी 10th में 2 ही लैंग्वेज है जैसे, है ना? 10th में But- 2 लैंग्वेज है। हाँ, बट अभी यहाँ पर भी यूनिवर्सली, मतलब इंडिया में पूरा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि सभी को 3 लैंग्वेज पढ़नी ही है। जैसे हमारे एमपी में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज दी जाती है अभी तक। ठीक है, तो एनीथिंग एल्स अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है? यस, हाँ मराठी में बोल दो। हाँ, हाँ, मराठी में। मराठी में मैसेज वेलकम टू आरआई भोपाल। यस, अपने साथ वालों को एक लाइन ऐसे सारे अपने अपने लैंग्वेज में, तू भी मैथिली में बोलना, आप मराठी में बोले, आप अपने लैंग्वेज में बोलना। हम तो सब हिंदी भाषी हो जाएंगे। मैं दिख रही हूँ। ओके, सबटा के यहाँ पर स्वागत है। हमें मिथिला से छिए, तो अहाँ सब मिथिलावासी यहाँ आबू, बहुत मजा आते अहाँ के। सब्सक्राइब करो। आप सभी का आरआई भोपाल में स्वागत है। आ जाओ भाई, मजा आएगा। तो स्वागतम आरआई भोपाल संस्कृत। आप सभी का स्वागत है आरआई भोपाल में। कुछ भी करो या ना करो, लेकिन मैम की क्लास जरूर देख लेना, तुमको बहुत मोटिवेशन आएगा। उसका रीजन ये है, मैम इतना कूल पढ़ाती है ना, मेरे को सच में, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैं बस कोई वर्ड नहीं है मैम की तारीफ करने के लिए, क्योंकि मैम की जो ऐसे इतनी कूल मेरी मैम है ना, उससे भी ज्यादा ही वीडियो में दिखती है। सारी टेंशन खत्म। थैंक यू सो मच। तो जरूर आओ आरआई भोपाल में, बहुत मजा आएगा, बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे जूनियर्स इस बार तुम लोगों को मिलने वाले हैं। हाँ हाँ, यस, हाँ, उड़िया में। समस्ते आरआई भोपाल को आस आओ, आमे देखा आरआई भोपाल टा बहुत बढ़िया कॉलेज टा, ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट हबा तमनकर। वेलकम टू आरआई भोपाल। मु वेट करूची ऐसा डाइवर्सिटी को फील कर सकते हैं। हाँ मलयालम वाली मिस कर रही है। हाँ, हमारे यहाँ जितने भी हमारे सारे स्टेट से बच्चे हैं, महाराष्ट्र से है, केरला से है, उड़ीसा से बहुत है, और गुजरात से है बहुत, मतलब अच्छा, गुजरात के भी हैं? हाँ, हर स्टेट का कल्चर हमें यहाँ दिखता है। झारखंड के भी है, छत्तीसगढ़ से है।
कश्मीर को छोड़ के सभी आ हाँ, गए। कश्मीर को छोड़- प्रदेश से भी एक लगता है। Next, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से भी हो। मैक्सिमम सारे स्टेट का कल्चर आपको यहाँ दिखेगा। चलो, तो हम लोग जो नेक्स्ट पिकनिक जाने का प्लान कर रहे हैं उसमें सब पूरे स्टेट को पकड़ के ले अगर आप आरआई भोपाल में आएंगे तो यहाँ पे आपको यूनिटी एंड कल्चर देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों को यहाँ पे फील करने वैसा हम लोग। बिल्कुल, तो थैंक यू। ओके, सो लेट्स एंड दिस, है ना, एंड दिस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नो, सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड आप सभी लोगों से मिल करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। यू नो, यू ऑल आर माय फर्स्ट बैच जो कॉलेज में है। ओके, और मिलने का मौका मिल रहा है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी लोग इतने लंबे समय तक मेरे साथ यहाँ पर रहे, वो और ज्यादा मुझे खुशी दे रहा है। नहीं तो ऐसा होता है कि हम सभी लोग अपनी अपनी, नो मैटर कि किसकी क्या एज है, हम सभी लोग बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में। बट आप सभी बच्चे लोगों ने टाइम निकाला इतने लंबे समय तक, करीब 4 घंटे हो गए होंगे हमें। क्या मैम पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। और ये टाइम हमें लगता है ऐसे पकड़ के रख ले भाई, जाने न पाई। हाँ, बिल्कुल, ये बात सही है कि पता नहीं चला। बट यही चीज मुझे सबसे, मतलब आज मेरा दिन, कहते हैं ना कि आज का दिन बन गया, बिल्कुल वही वाली बात है। मैम बिल्कुल तो- हमारा भी। अच्छा, ठीक है। आपको खुद भी नहीं पता कि आप हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, जैसे अभी Yes, आपको ma'am. सर ने बताया ना, तब हाँ। आपको पता चला होगा। जी हाँ, ये कैसा रियलाइजेशन यू नो, लाइफ में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बट जो पर्सपेक्टिव है, बहुत सारे पहलू होते हैं किसी भी चीज के, पर हम सारी चीजें नहीं देख पाते। इसीलिए ना जब हम ज्यादा लोगों से मिलते हैं तो वो हमें बताते हैं, अलग अलग नजरिया होता है सबका, अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। जैसे सर ने अभी बात करी तो मैंने उस नजरिए से कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी होगा कि साथ में इतने लोग हैं, बट कितने लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। तो यही चीज होती है, बस करते चलो अपनी लाइफ में, बढ़ते चलो, है ना। एक दिन कुछ किसी अच्छी जगह हम पहुंचेंगे एंड आवर एफर्ट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। एंड जल्दी मिलेंगे, बाय बाय वाली कोई बात नहीं है। वहीं नीचे मेरा इंस्टीट्यूट है, जब मन होगा मैं आ जाऊंगी। और फिर जल्दी हम लोग एक पिकनिक प्लान करते हैं, और क्या। यस मैम। ठीक है, अगर आपको आर्टिकल्स चाहिए तो मुझे बोलिएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बात, अब एक ग्रुप बनाओ जरा व्हाट्सएप वाला, Yes, ma'am. Yes, है ना, ma'am. Yes. उस पर कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़िया यस रहेगी। मैम। ठीक है, तो इसी के साथ, हाँ बिल्कुल, हम खत्म करते हैं इस इंटरेक्शन को। बाकी ऑफलाइन इंटरेक्शन अभी हमारा जारी रहेगा। बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब करो।